वजीर आजम। मुझसे कुछ फरमाया महाबली? जी हाँ, आप ही से फरमा रहा हूं मैं। ये मतलब ये कि आज सवेरे के आपके बयान से तो ऐसा मालूम नहीं हो रहा था। कौन सा बयान? नादान ना बनिए हुजूर वाला। हद अदब मलहूज रहे वजीर आजम। हम ना तो नादान है और ना ही बनिए। नहीं, मेरा मतलब तो आपके उस बयान से था जिसमें आपने मुझे उतारने का हुक्म दिया था। तुम मुसलसल दूसरी मर्तबा गुस्ताखी के मुर्तकिब हो रहे हो वजीर आजम। शहनशाह इशारेबाजियां नहीं किया करते। शाम के अखबारों में काम कर करके तुम्हारी जबान शाही की बजाय नौकरशाही होती जा रही है। हुजूर वाला मेरी बात को गलत रंग दे रहे हैं। यानी एक और इल्जाम। तुम्हारी गुस्ताखियों से कतई नजर हम तुम पर वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि शहनशाह इशारे नहीं किया करते, हुक्म दिया करते हैं। और आपके हुक्म से मुझे इख्तियार मिल सकता है। और हम हुक्म देते हैं कि मिर्जा इख्तियार बेग को वजीर आजम के साथ कर दिया जाए। तो खुश हो? भाई इस तरह तो काम नहीं चल रहा, इस तरह काम नहीं चलेगा। जिले सुबानी बता रहा हूँ। हमें आंखें दिखाते हो वजीर आजम? जिले सुबानी है कि तो आंख है और लोग तो मुझे आंखें दिखा रहे हैं। लोगों से हमें क्या लेना? लोगों की बातें हमारे सामने न की जाए। हम तो खिदमत खल्क कर रहे हैं। कौन आया है? महाबली, सल्तनत के हालात पे गौर करने का वक्त है। भाई कौन आया है? आलम बना कुछ फिल्मी अदाकाराओं का कहना है कि उन्होंने आपसे वक्त ले रखा है। ओहो, माबदौलत बिल्कुल भूल गए। शायद डिनर पर मिले होंगे। आजा। जी हुजूर। रात हम किसके साथ थे? हाय भूल गए? कल आप थे ना उनके साथ है। ओह, मैं मलिका का पूछ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मालिका थे। मलिका 5, 15, 25। हाँ, मालिका नंबर 28 के साथ थे, टांका लगा के। एक तो बदौलत ये नंबर हमेशा भूल जाते हैं। खैर, बुलाया जाए, शक्ल देखें, शायद कुछ याद आ जाए। वजीर आज़म, इन हसीनाओं से महाबली को चंद दिनों के लिए दूर रखा जाए। पेश आइए। हसीनाओ, बाबदौलत को बताओ कि इस दरबार में कैसे आना हुआ। हाय, रिमेम्बर मी? हाँ, कुछ। और मैं भला कौन? पहचाना आपने मुझे? हाँ, वही अगर माँ बदौलत ने तुम्हारे साथ रात में कोई बदतमीजी की है तो माँ बदौलत माजरत चाहते हैं, इसलिए कि रात माँ बदौलत जरा होश में नहीं थे। नो प्रॉब्लम माय डियर, बस तुम इसको ऐसी सजा दो कि इसकी नस्लें खत्म हो जाएं। क्या गलती की है इस चीज ने? मुझसे मुकाबला करना चाहती है। अरे रे, तेरा और मेरा क्या मुकाबला? मैं तो नंबर 1 हूँ। नंबर 1 किस काम में? लेडीज, आप इस वक्त दरबार खास में हैं। मेरा नहीं तो कम से कम इस दरबार का एहतराम कीजिए। वजीर आजम, महाबली, देख रहे हैं आप?
महाबली मैं काफी देर से देख रहा हूँ। काफी देर से नहीं, हम लोग तो काफी सालों से देख रहे हैं। आप खामोश रहिए। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, लेकिन इस मामले से मैं बिल्कुल इस तरह नावाकिफ हूँ जिस तरह ये दोनों खवातीन आदाब से। आदाब? आदाब तो हमारे कोठे के गुलाम हैं। कोठी कहना चाह रही थी शायद। बहरहाल झगड़ा किस बात का है? इसने मेरा मोबाइल चुरा लिया है और इसने तो मेरा प्रोड्यूसर चुरा लिया, चोर कहीं की। तौबा तौबा, कितना झूठ बोल रही है ये। मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं? ये तो सरासर बकवास कर रही है, बकवास। हुजूरे वाला, इन्हें तो बदतमीजी में नंबर 1 कहना ज्यादा मुनासिब होगा। खामोश! इसका फैसला अब हम करेंगे तखलिए में। फौरन कर दिया जाए। आप हमारे साथ आइए, हम आपसे पहले किस्सा सुनते हैं। आइए आइए आइए। आइए आइए। आप तशरीफ रखिए वजीर आजम। हम जाएंगे। नहीं, हम जाएंगे। वो जरा तशरीफ रखें, हम कोशिश करते हैं जल्दी वापस आ जाएं। आइए। कहाँ आएंगे? Oh my God! Oh my God! मेरे खुदाया! आप अपने जज्बात पे काबू रख। सिर्फ पैसा ला। वजीर एंटरटेनमेंट, कोई आए तो पूछना, हम जरा मसरूफ हैं बात करने में। हाँ तो ये बात सुनिए, आप वजीर तालीम हैं, उनको मत दीजिए। लग जाएगी। ये नाइंसाफी है, सरासर नाइंसाफी है। आखिर महाबली उसके साथ इतनी देर कर क्या रहे हैं? बात सुनो। बहुत अहम मुज़ाकरात चल रहे हैं अंदर, बहुत अहम मुज़ाकरात, जिस पे हमारी खारजा पॉलिसी का दारोमदार है। अहम मुज़ाकरात? आखिर मुझे बताएं, अब मैं इंसाफ मांगने जाऊं कहाँ? तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ भी इंसाफ यही होगा। तुम्हें इससे अच्छी और शफाफ अदालत कहीं नहीं मिल सकती। यहाँ सबके साथ बराबर सलूक किया जाता है। मामले की तह तक पहुंचने के लिए हमें काफी छानबीन करनी पड़ेगी। महाबली, हम आपको पुराना जानते हैं। आप काफी तजर्बाकार बारीक बीन हैं। खामोश! और इसके दलाइल सुनने के बाद इसको हक बजानिब गर्दानते हैं और इसके हक में ऐलान करते हैं। दुहाई है। ये तो मेरे साथ सरासर जुल्म है। ये नाइंसाफी है। खामोश गुस्ताख लड़की, हम महाबली की तौहीन करने पे तुमको सख्त सजा देंगे। आलम पना, इस गुस्ताख लड़की को हमारे हवाले किया जाए। हम इसे बताएंगे कि शहंशाह आलम की तौहीन करने का अंजाम क्या होता है। इसको मेरे हवाले किया जाए महाबली, क्योंकि मैंने बहुत से खारजा अमूर निपटाए। मगर सिपहसालार, ये दाखिली मामला है। खामोश! सब लोग अपनी अपनी जगह अपनी अपनी कुव्वत फैसला आजमाने का फैसला किए बैठे हैं। हम भी यहाँ मौजूद हैं और हम फैसला करेंगे कि इस लड़की को क्या सजा दी जाए। आप आइए मेरे साथ। महाबली, आपने तो मुझसे वादा किया था। हमारे वादों पर एतबार करने वाले बेवकूफ होते हैं, लेकिन लड़की, इंसाफ होगा।
इंसाफ दिया जाएगा। साफ हो गया। सिद्दीक़ सरा हत्या अब वजीर आजम साहब, क्या सोच रहे हैं आप? मैं ये सोच रहा हूँ, ये जो हरकतें जिस किस्म की ऐवानों में हो रही हैं, अगर आवाम को पता चल जाए ना तो आवाम पोटलियाँ नोटियाँ पोटियाँ। जिस हिसाब से हम गोश्त की कीमतें बढ़ा रहे हैं, एक दिन ये होना ही था। अरे इतने मसले चल रहे हैं, इस कदर मसले चल रहे हैं, हम चल नहीं पा रहे, मसले चल रहे हैं, और यहाँ हम लौंडियों में लगे हुए हैं, मसले चल रहे हैं। इस मसले के अलावा कोई और मसला है भी तो नहीं। खामखा आप अपना मूड खराब न करें। या इंसाफ मांगता ही कौन है? हाय माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, अय इतनी खूबसूरत लग रही है, क्या बताऊं। अय हमारे शहंशाह ने खुद अपने गुनाहगार हाथों से मेकअप किया है उसका। अब भला बताओ, शहंशाहों से अच्छा मेकअप कोई और कर सकता है टांका लगा के? आई ये है हमारे शहंशाह का इंसाफ। भाई ये तो सरासर नाइंसाफी है। मेरा मतलब है कि महाबली आखिर कब तक अकेले इंसाफ का बोझ उठाते रहेंगे? मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब हम जैसे नमकखार इनके दरबार में मौजूद हैं तो इनको काहे का डर है? कहाँ का डर है इनको? हाँ, हर शहंशाह ऐसे नमकख्वारों से डरता है। अबे अगर ऐसी चलता रहा ना, तो मैं बता रहा हूँ मेरा गुजारना यहाँ मुश्किल हो जाएगा, बता रहा हूँ मैं। हाय सुभान अल्लाह, सदके जाऊं। आज तेवर तो देखो, फरिश्तों के डाले हुए वोटों पर जीतकर मुझ पर धौंस जमा रहे हो। ऐ वजीर खास हो, वजीर खास ही रहो, कहीं शहंशाह तुम्हें मीरपुर खास ना भिजवा दे टांका लगा के। बैठे बिठाए मिलने वाली इस वजारत पे लात मारना बेवकूफी है। बात सुनो, तुम लोग खाली फिल्म स्टारों के मसले हल करो, समझ में आई बात? वहीं अटके रहना, तुम वहीं अटके रहना, मुझे आवाम के मसाइल हल करने दो। मसलन भूख का खात्मा, पानी और बिजली, तालीम और सेहत और भाईचारा। आजकल पानी की जो सूरत हाल है, उसमें गाय भैंसों का चारा मिलना मुश्किल हो रहा है। तुम भाईचारे की बात कर रहे हो? अरे भाई, हमारी आवाम इन मसाइल की आदी हो गई है। तुम क्यों उनसे उनका आराम छीनकर उन्हें फिर से इन चक्रों में डालना चाहते हो? क्यों वजीर आजम, मैं ठीक कह रहा हूँ ना टांका लगा के? बात सुन के मेरे तो मुंह मत लगी हो तू, मेरे तो मुंह में मत लगी हो, ऐसा बुरा असर करूंगा कि टांका भी नहीं लगता है, बता रहा हूँ। वजीर आजम, तुम्हें मुंह लगाता ही कौन है? बैठिए। आज दरबार में शोर शराबा कैसा है? कैसा हंगामा है? जबकि अभी तक हमने अपने दरबार को असेंबली का दर्जा नहीं दिया है। क्यों ख्वाजा सरा? बिल्कुल आलम पना, इन्हें देखिए, कह रहे हैं मेरे मुंह ना लगो टांका लगा के। जब कोई तुम्हें मुंह नहीं लगाता तो तुम क्यों दूसरों के मुंह लगते हो? लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं महाबली। तो ठीक है, हम तुम्हें ऐसी जगह भिजवा देते हैं जहां लोग तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएंगे। महाबली, मेरा ख्याल है इसे सहरा बदर कर दिया जाए। हम अपने अरबाब इख्तियार को पहले भी सहराओं में आजमा चुके हैं। हम इसे अस्करियत पसंदों से गुफ्तगू के लिए इराक भिजवाते हैं। महाबली ये जुल्म हो रहा है, देख लीजिए मसला हो जाएगा, आपको तारीख कभी माफ नहीं करेगी, बता रहा हूँ। किसके साथ? अस्करियत पसंदों के साथ? फिक्र न करो,
वो तुम्हें बर्दाश्त करेंगे। हुक्म की तामील हो। जिले जुबानी तारीख आपको कभी माफ नहीं करेगी, बता रही हूँ। कोई बात नहीं, हम जुग्राफिया से काम चलाएंगे। सिपा सालार आठ, हुक्म की तामील हो, वजीर आजम को धक्के मारे जाए। ले जाओ। चल आओ, हाथ छोड़ो, चल आओ। फरियादियों को हाजिर किया जाए ताकि दरबार में कुछ रौनक लगे। मैंने आप दोनों हसीनाओं को इसलिए बुलाया है कि उस सनद के बारे में मालूम किया जाए जिससे आप दोनों का ताल्लुक है। महाबली, जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं तो फिर 1.5-2 घंटे आप अंदर इनसे क्या पूछते रहते? हम फालतू बातों में वक्त जाया नहीं करते वजीर तफरीहात। जहाँ पना हमारी सनद बीमार है, मैं उसके लिए कुछ करना चाहती हूँ। जिल्ले इलाही, बीमारी तो इन जैसी हीरोइनों में है जो ना खुद कुछ करती है और ना हमें कुछ करने देती है। ये किसी लायक होती तो कुछ करती ना। ये मैं ही थी जिसने इन हालात में भी फिल्मों को सहारा दिया। ये बताया जाए कि फिल्में कितनी बनती हैं? बनती तो 150 है, लेकिन सिनेमा तक सिर्फ 20-25 ही पहुंच सकती है। कामयाब कितनी होती है? महाबली, 5-6 साल में एक आध फिल्म तो कामयाब हो ही जाती है। और बाकी सब डब्बे में चली जाती हैं। ये सही कह रहे हैं, बाकी सब तो फ्लॉप हो जाती है। अगर ये तनासब है तो फिल्में बनाई ही क्यों जाती है? गरीब आदमी के लिए महाबली, क्योंकि उनके पास इनके अलावा कोई तफरीह भी तो नहीं है। हमें हैरत है कि हमारी सल्तनत में ऐसे भी अमीर लोग मौजूद हैं जिन्हें गरीबों का इतना ख्याल है। अगर महाबली तफरीह टैक्स में कुछ कमी कर दे तो उनका कुछ ना कुछ तो भला हो ही सकता है ना। सिपा सालार, महाबली, इस इंडस्ट्री से हमें कितना टैक्स मिलता है? महाबली, आपके वालिद साहब के दौर में तो अच्छा खासा टैक्स मिल जाता था। आजकल तो टैक्स माफी की फैक्स आते हैं। जहाँ पना मुझे सरकारी खजाने में से लोन दिया जाए ताकि मैं उससे फिल्म बनाकर फिल्म इंडस्ट्रीज को उसके पैरों पे खड़ा कर सकूं। उधार लेकर लानत है। तो क्या इंडस्ट्री का वाकई बहुत बुरा हाल है? बहुत ही बुरा महाबली। 80% सिनेमा हॉल तो शॉपिंग मॉल बन चुके हैं। तो फिर हमारा फैसला भी सुन लो ए वजीरो। हमने फैसला किया है कि इंडस्ट्री को इस बहरान से निकाल दिया जाएगा। मगर कैसे महाबली? हम खुद फिल्म बनाएंगे जिसमें ये दोनों हसीनाएं हीरोइंस होंगी। और हीरो कौन होगा महाबली? हमसे बड़ा हीरो कोई है क्या? महाबली, जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं किया जाए। वो फिल्म देखेगा कौन? सल्तनत में ऐलान करा दिया जाए कि जो भी वो फिल्म नहीं देखेगा उसे 25 दुर्रों की सजा दी जाएगी। फिर मैं देखूंगा कौन मुझे हीरो नहीं मानता। महाबली जिंदाबाद! महाबली जिंदाबाद! महाबली